गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि शासन की तरफ से इस कोरोना काल के समय में आप लोगों का शिक्षा बाधित न हो, शिक्षा को अनवरत रूप से चलाने के लिए ऑनलाइन पढ़ाई का कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो इस कार्यक्रम में हम आप लोगों के लिए कक्षा 12 का नागरिक शास्त्र विषय का पहला अध्याय शीत युद्ध का दौर लेकर आए हैं। शीत युद्ध, इसका अर्थ है युद्ध जैसी स्थिति। शीत युद्ध का एक समय था और यह समय दूसरे विश्व युद्ध के बाद से शुरू होता है। इस युद्ध का समय 1945 से लेकर 1991 के बीच माना जाता है। 1991 में सोवियत संघ रूस का विघटन हो गया और उस विघटन के कारण शीत युद्ध का जो दौर था वह समाप्त हो गया। तो शीत युद्ध होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। शीत युद्ध युद्ध जैसी स्थिति, युद्ध जैसा माहौल दुनिया भर में विकसित करना। इस युद्ध में किसी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया गया, न ही एक देश दूसरे देश के विरुद्ध किसी प्रकार की सैनिक कार्रवाई की। इस युद्ध में वैचारिक मतभेद, एक देश का दूसरे देशों के बीच विचारों का मतभेद, एक देश प्रायः उन दिनों सोवियत संघ रूस और जो कि साम्यवादी देशों का नेतृत्व करता है, और दूसरी तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका जो कि पूंजीवादी देशों का नेतृत्व करता है। इन दोनों देशों के बीच वैचारिक मतभेद उत्पन्न होने के कारण शीत युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में कागज रूपी, कलम रूपी गोले बारूद का प्रयोग किया गया। इस काल में एक देश दूसरे देशों के विचारों से प्रेरित होकर उनके विरुद्ध आक्रामक विचार प्रस्तुत करने लगा, जो युद्ध जैसे स्थिति को उत्पन्न करने वाला था। इसी कारण शीत युद्ध इसका नाम दिया गया। शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सबसे पहले अमेरिका के एक राजनीतिज्ञ बर्नार्ड एम बरूच 1947 में दिया। शीत युद्ध के कई सारे कारण थे। 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उस समय वैश्विक राजनीति में ऐसे ऐसे विचार सामने आने लगे जो एक देश दूसरे देश के अतिक्रमण करने के बारे में सोचने लगे।
जिसके कारण लोगों के अंदर वैचारिक मतभेद उत्पन्न होने लगे और वही मतभेद युद्ध का कारण बना, शीत युद्ध का कारण बना। तो शीत युद्ध के कई सारे कारण हमारे सामने आते हैं। उनमें सबसे पहला है रूस में साम्यवादी क्रांति। रूस में 1917 में लेनिन के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति संपन्न हुई। रूस में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई, जो कि पूंजीवादी राष्ट्रों के हित के विरुद्ध था। अमेरिका जैसा देश, पश्चिमी देश पूंजीवादी के समर्थक थे, जबकि साम्यवादी रूस, जो कि लेनिन के नेतृत्व में एक बड़ा शक्तिशाली संगठित देश के रूप में उभरा, यह अपना साम्यवादी प्रभाव बढ़ाना प्रारंभ किया। साम्यवादी विचारधारा के लोग देश के संपूर्ण औद्योगिक संस्थानों को समाज के हाथ में, सरकार के हाथ में लेना चाहते थे, जबकि पूंजीवादी जो पश्चिमी देश थे, संयुक्त राज्य अमेरिका से संबद्ध जो देश थे, वो पूंजीवाद के समर्थक थे। वो उद्योग धंधों को पूंजीपतियों के हाथ में रखना चाहते थे। इसी मतभेद के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस के बीच युद्ध जैसा स्थिति उत्पन्न हुआ, जो शीत युद्ध को आगे बढ़ाने का कार्य किया। दूसरा कारण है जर्मनी के विरुद्ध दूसरे मोर्चे पर मतभेद। जर्मनी के विरुद्ध दूसरे मोर्चे पर मतभेद द्वितीय विश्व युद्ध के समय में, जब पश्चिमी देशों ने जर्मनी पर आक्रमण किए, जर्मनी ने सोवियत संघ रूस पर आक्रमण किया, तो दूसरे मोर्चे पर के लोग जो थे, जैसे अमेरिका, दूसरे मोर्चे को नहीं खोला, अर्थात वह युद्ध में सोवियत संघ का साथ देने में आनाकानी कर दी, जिसके कारण सोवियत संघ रूस पूंजीवादी वाले देशों से मतभेद या नफरत करने लगा, उनके बीच मतभेद उत्पन्न होने लगा और यह मतभेद शीत युद्ध का कारण बना। यह मतभेद पूंजीवादी और साम्यवादी देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न कर दी। वास्तव में उस समय युद्ध तो हुए नहीं, लेकिन युद्ध जैसी स्थिति थी। समाचार पत्रों के माध्यम से एक देश दूसरे देश के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना शुरू कर दिए। इसके अलावा तीसरा कारण है अमेरिका द्वारा परमाणु बम का आविष्कार करना। जैसा कि हम सभी लोगों को पता है, दुनिया का सबसे पहले परमाणु बम का आविष्कार करने वाला देश अमेरिका है और द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने परमाणु बम का सबसे पहले प्रयोग जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नामक दो शहरों पर 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को किया, जो कि एक बड़ा ही भयावह समय जापान के लिए उत्पन्न कर दिया। इस प्रकार के बम के आविष्कार से सोवियत संघ रूस अमेरिका से काफी रुष्ट हो गया, क्योंकि
रूस ने युद्ध के समय में अमेरिका का सहयोग किया, अमेरिका का मित्र था। मित्र होने के बावजूद भी अमेरिका जैसा देश अपने किसी भी मित्र को इस प्रकार के आविष्कार के बारे में नहीं बताया। तो परमाणु बम के आविष्कार से और इसको न बताने की वजह से सोवियत संघ रूस के बीच जो मतभेद की खाई थी और भी बढ़ गई और यह मतभेद शीत युद्ध का कारण बन गया। इसके बाद पूर्वी यूरोप में सोवियत सेनाएं, पूर्वी यूरोप जैसे हंगरी हो गया, युगोस्लाविया हो गया, रोमानिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, ईरान हो गया, यूनान हो गया, इन देशों में सोवियत संघ रूस ने अपनी सेनाएं भेज दी। पश्चिमी देशों के दबाव के कारण भी सोवियत संघ रूस ने अपनी सेनाओं को वहां से नहीं हटाया, विशेषकर ईरान और यूनान से अपनी सेनाएं नहीं हटाई। सेनाओं को न हटाने के कारण अमेरिका अर्थात पूंजीवादी राष्ट्रों, पश्चिमी देशों ने सोवियत संघ रूस का विरोध किया और यह विरोध शीत युद्ध के रूप में उभर कर सामने आया। इसके बाद चर्चिल का फुलटन भाषण, चर्चिल का फुलटन भाषण, फुलटन नामक स्थान पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने एक भाषण दिया 1946 में। उसने कहा कि सोवियत संघ रूस पूंजीवादियों के विरुद्ध लव आवरण की नीति अपना रहा है, अर्थात लोकतंत्र के विरुद्ध लव आवरण की नीति अपना रहा है, अर्थात वह साम्यवादी व्यवस्था की जड़ों को मजबूत कर रहा है, जिससे लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, लोगों की आजादी छीन जाएगी, लोगों की स्वतंत्रता नष्ट हो जाएगी। इससे रूस काफी रुष्ट हुआ, चर्चिल के भाषण से रूस काफी रुष्ट हुआ। चर्चिल साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए 1947 में अमेरिका और ब्रिटेन के बीच संधि की, जिसे एंग्लो अमेरिकन संधि के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार शीत युद्ध का दौर विभिन्न कारणों से चलता रहा और यह युद्ध 1945 से लेकर 1991 तक लगातार चलता रहा। 1991 में सोवियत संघ रूस के विघटन के बाद शीत युद्ध को समाप्त मान लिया गया, क्योंकि 1991 में सोवियत संघ विघटित हो गया और एक कमजोर राष्ट्र रूस के रूप में सामने आया। इस तरह से जो विश्व राजनीति में दो ध्रुवीय व्यवस्था थी, वह दो ध्रुवीय व्यवस्था अब एक ध्रुवीय व्यवस्था के रूप में नजर आने लगी है। 1945 से के बाद और 1991 से पहले पूरी दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी और एक गुट पूंजीवादियों का, जिसका नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया, दूसरा गुट सोवियत संघ रूस, जिसका नेतृत्व रूस ने किया। इस तरह से सोवियत संघ के विघटन के पश्चात 1991 में दूसरा गुट समाप्त हो गया और दूसरे गुट के समाप्त होते ही शीत युद्ध का जो दौर था वो समाप्त होने लगा। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में इस अध्याय का अगला भाग लेकर आएंगे। धन्यवाद।